पावर ऑफ यूनिटी। कहते हैं ना, जब चार चींटियां आपस में मिल जाए तो एक बड़े हाथी से भी तांडव करा सकती हैं। तो ऐसा ही उदाहरण हमें देखने को मिला यूएस की स्टॉक मार्केट में। लेकिन उससे पहले चलिए एक वीडियो देखते हैं। Citadel. We like this bus stop. तो चलिए, ये वीडियो मैंने जो आपको दिखाई इसमें ऐसा क्या था। तो चलिए, कहानी शुरू हुई एक गेम स्टॉप कॉर्पोरेशन कंपनी से, जो एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसका शेयर लास्ट ईयर में जो $5 से लेके कम से कम $400 तक उसका शेयर चले गया। तो ऐसा क्या रहा उसके पीछे कि $5 से लेके $450 का वो शेयर हो गया। तो गेम स्टॉप कंपनी जो है वो उसका ऑफलाइन रिटेल बिजनेस है, गेम्स का, वीडियो गेम्स का। तो इस लॉकडाउन की वजह से इस कंपनी को भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण से इस कंपनी ने डिसीजन लिया कि यह अपने जितने भी 450 रिटेल स्टोर हैं ये अब बंद करने जा रही है। और आजकल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जो मार्केट है ऑनलाइन गेमिंग कस्टमर्स की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है। एक रेडिट प्लेटफॉर्म है जिसपे वॉल स्ट्रीट बेट्स एक फोरम है, जहाँ पे एक डेली डिस्कशंस होता है आपस में स्मॉल इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का। तो एक जैसे हमारे फेसबुक और भी सोशल मीडिया है, ट्विटर है, जहाँ पे हम डिस्कशन वगैरह करते हैं, तो एक वैसे ही यूएस में एक वॉल स्ट्रीट बेट्स फोरम है, जहाँ पे एक सीरियस डिस्कशन होता है, अपने आइडियाज़, व्यू पॉइंट्स वो रखते हैं। तो वहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर्स थे उस प्लेटफॉर्म पे। रॉबिनहुड ट्रेडर ऐप है जिसके थ्रू ये स्मॉल इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट में। तो जैसे इंडिया में अब स्टॉक्स, जीरोधा वगैरह, एंजल ब्रोकिंग ऐसी फर्म्स है, वहाँ पे एक रॉबिनहुड ट्रेड ब्रोकर फर्म है। एक गेम स्टॉप कॉर्पोरेशन कंपनी है जिसका शेयर प्राइस $10 से लेकर $400 तक चले गया। ऐसा उस कंपनी में क्या हुआ? तो जब वॉल स्ट्रीट बेट्स फोरम इन स्मॉल इन्वेस्टर्स ने अपने आइडियाज़, व्यू पॉइंट शेयर करे, तो उन्हें ऐसा लगा कि इस कंपनी में कुछ एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली चेंजेस होने वाले हैं। तो ऐसा उन्हें क्यों लगा? क्योंकि एक रियान कॉन जो ऑनलाइन पेट सप्लाई के को फाउंडर हैं, उन्होंने लास्ट ईयर सितंबर में 10% स्टेक खरीदा था इस कंपनी में, और दिसंबर में जाके उनका स्टेक हो गया 13% और उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी चुना गया। तो वॉल स्ट्रीट बेट्स पर यह चर्चा उठने लगी कि जब इतना बड़ा को फाउंडर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो इस कंपनी में कुछ फंडामेंटली चेंजेस हो सकते हैं। तो इसीलिए उस शेयर में काफ़ी तेजी आने लगी। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। अब यहाँ पे आज शुरू होती है कहानी मेलविन कैपिटल, जो एक बहुत बड़ा हेज फंड है, अगर मैं कहूँ, जो इस मार्केट में शॉर्ट मार के पैसा कमाते हैं। तो जैसे मैं एक आम भाषा में बोलूँ, जो आपने अर्शद मेहता की सीरीज़ देखी थी, उसमें जो मंदी करके खेलते थे, मंदेड़िया मतलब बियर कार्टर, जो हमेशा शॉर्ट करके पैसा कमाते थे। तो चलिए पहले मैं थोड़ा शॉर्ट का बता देता हूँ। शॉर्ट करना होता है, मतलब शॉर्ट क्या होता है? किसी से उधार लेके शेयर आप उसे पहले ही बेच सकते हो, और जब वो नीचे गिर जाए, शेयर सस्ते में मिले, वापस आप उसे बाय बैक कर लो शेयर, तो बीच का डिफरेंस आप अपनी जेब में रख के चले आओ। तो मंदेड़ी करने वाले इसी तरह कमाते थे शेयर, क्योंकि जो मंदी करने जा रहे थे उन्हें लग रहा था कि यह कंपनी, अब इसमें फ्यूचर नहीं है इस कंपनी का, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए और पैसा कमाएंगे हम अल्टीमेट। तो अब वो इस ट्रैप में फंस गए जब इन्होंने ये वॉल स्ट्रीट बेट्स के जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे, जब इन्होंने शेयर खरीदना स्टार्ट करा, तो जब ये शेयर $10 से लेकर $400 तक चले गया, और जहाँ पे मेलविन कैपिटल जो बहुत बड़ा हेज फंड है यूएस का, उसने शॉर्ट करके चल रहा था वो अपनी पोजीशन, और उसे धूल ऐसी चटा दी इन स्मॉल इन्वेस्टर्स ने कि उसे कम से कम $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अभी भी ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, अभी बहुत बड़ा लॉस हुआ है उस मेलविन कैपिटल को। तो जब मेलविन कैपिटल इस शॉर्ट ट्रैप में फंस गया, तब रॉबिनहुड ट्रेडर्स, जो रॉबिनहुड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसने क्या करा? उसने इस ट्रेडिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अब कोई भी गेम स्टॉप के शेयर्स नहीं खरीदेगा उसके प्लेटफॉर्म से। तो वहाँ पे जितने भी वॉल स्ट्रीट बेट्स के थे वो क्रिटिसाइज करने लग गए कि ये रॉबिनहुड ट्रेडर्स इन बड़े प्लेयर्स के थ्रू बिक गया है। जब रॉबिनहुड के प्लेटफॉर्म को पता चला काफ़ी क्रिटिसाइज करा जा रहा है, मतलब गेम स्टॉप पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ट्रेडिंग पे, उसने दोबारा रिज्यूम कर दी, और उसके बाद अगेन स्मॉल इन्वेस्टर्स ने उस शेयर को 300% अगेन अप कर दिया शेयर को। तो मतलब वॉल स्ट्रीट पे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनकी अभी भी फाइट हेज फंड्स के थ्रू ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी वो डटे पड़े हैं कि हम हेज फंड्स को आज मजा चखा के रहेंगे कि ये फाइट कहाँ तक जा सकती है। लेकिन इसमें भी यूएस स्टॉक एक्सचेंज कमीशन अब इसके बीच में आ चुका है। यूएस स्टॉक एक्सचेंज कमीशन अब वॉच कर रहा है बिल्कुल क्लोजली। तो जैसे चींटियाँ
जब आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़े हाथी से तांडव करा सकती हैं। इसी तरह अब यह न्यू जनरेशन का प्लेटफॉर्म है। अगर न्यू जनरेशन अपने पर आ जाए तो अच्छे खासे को धूल चटा सकती है। तो आप सोचते हो कि ऐसा इंडिया में भी होता है? हाँ, होता है। आप देखें तो शेयर में रुचि सोया, HEG कंपनी या फिर अदानी ग्रीन, इन शेयर्स में भी आप काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखेंगे। इन शेयर्स में ये शेयर्स भी काफ़ी अच्छे दौड़े थे, लेकिन हमारे इंडिया में एक रेगुलेटरी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, वो काफ़ी अच्छा रेगुलेट करती है इस मार्केट को। जब भी वो शेयर कोई अप करता है या डाउन करता है तो वहाँ पे एक सर्किट लगा देती है, वो 10%, 5%, 20%, तो काफ़ी अच्छा वो रेगुलेट करती है। काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होने देती इस मार्केट में। तो लेकिन वही बात करूँ मैं US की मार्केट की, तो वहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने शेयर्स में बिल्कुल छूट दे रखी है। वहाँ कोई सर्किट वर्किट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शेयर एक दिन में 100% भी भाग सकता है, 400% भी भाग सकता है। अगर मैं कंपेयर करूँ US से, तो हमारी सेबी अच्छा रेगुलेट करती है, जिससे जो लोगों को बचाती है लॉस होने से। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और कोई भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।